तो चौथी बार निवेश अपार। बीते सोमवार यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लखनऊ में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि यूपी में भी निवेश के लिए ऐसा माहौल बनेगा। पहले यहां चारों तरफ दंगा छीना झपटी की खबरें आती थीं, अब यहां निवेश की खबरें आने लगी हैं। मुझे बहुत आनंद आता है जब यूपी में निवेश आता है। ये इस बात का उदाहरण है कि अगर बदलाव की सच्ची नीयत हो तो कोई रोक नहीं सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी में बाहरी निवेश के बाद विकास के जो रास्ते खुलेंगे, साथ ही यहां रोजगार के जो अवसर लाखों की संख्या में सृजित हो रहे हैं। बाहरी निवेश से क्या होने वाला यूपी में बदलाव, देखिए रिपोर्ट के माध्यम से। चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं में से सबसे अधिक यूपी सीडा की करीब 1.5 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी अब तक का सबसे बड़ा निवेश मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जीबीसी में 1.41 लाख करोड़ की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की ज्यादातर परियोजनाओं बुंदेलखंड और पूर्वांचल में लगाई जाएंगी। 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की होंगी, जिसमें युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जिन बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, उनमें मेगा लेदर कलेक्टर डेवलपमेंट, रेल विद्युत निगम, IFP पेट्रोल प्रोडक्ट्स, बर्जर पेंट्स, यामाहा, डिजाइनको, अंकुर उद्योग, RSCL, गियरटेक, महिंद्रा MSTC, रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। 37 विभागों के माध्यम से प्रदेश में 10 लाख करोड़ से अधिक की जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, उसमें 37 विभाग अपना योगदान दे रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जमीन पर उतरेंगे 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट। यूपी में 34 लाख नौकरियों के खुलेंगे मौके। इन 10 जिलों में बरसेगा निवेश। गौतम बुद्ध नगर 1427 परियोजनाएं, 3,01,021 करोड़ का निवेश। सोनभद्र 62 परियोजनाएं, 1,21,277 करोड़ का निवेश। लखनऊ 453 परियोजनाएं, 62,391 करोड़ का निवेश। गाजियाबाद 1,283 परियोजनाएं, 51,953 करोड़ का निवेश। बरेली 434 परियोजनाएं, 34,766 करोड़ का निवेश। झांसी 241 परियोजनाएं, 26,719 करोड़ का निवेश। कानपुर नगर 408 परियोजनाएं, 25,339 करोड़ का निवेश। सीतापुर 166 परियोजनाएं, 22,172 करोड़ का निवेश। वाराणसी 277, 19,245 करोड़ का निवेश। 16 विभागों ने 100% लक्ष्य हासिल किया। बेसिक शिक्षा विभाग ने 888% लक्ष्य हासिल किया। फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग ने 226% लक्ष्य हासिल किया। वन विभाग ने 182% लक्ष्य हासिल किया है। आयुष विभाग ने 173% लक्ष्य हासिल किया। पशुपालन विभाग ने 167% लक्ष्य हासिल किया है। ऊर्जा विभाग ने 165% लक्ष्य हासिल किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 139% लक्ष्य हासिल किया है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने 133% लक्ष्य हासिल किया है। उद्यान विभाग ने 120% लक्ष्य हासिल किया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत ने 114% लक्ष्य हासिल किया है। केन डेवलपमेंट एंड शुगर इंडस्ट्री ने 112% लक्ष्य हासिल किया है। चिकित्सा शिक्षा ने 110% लक्ष्य हासिल किया है। ईडा विभाग ने 103% लक्ष्य हासिल किया है। नागरिक उड्डयन विभाग ने 100% लक्ष्य हासिल किया है। जीनीडा विभाग ने 100% लक्ष्य हासिल किया है। किन विभाग में कितना आएगा निवेश? यूपी सीडा विभाग 3,300 प्रोजेक्ट, 1,50,748 करोड़ का निवेश। रिन्यूएबल एनर्जी विभाग 179 प्रोजेक्ट, 1,41,997 करोड़ का निवेश। IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग 64 प्रोजेक्ट, 91,583 करोड़ रुपए का निवेश। आवास विभाग 769 प्रोजेक्ट, 59,382 करोड़ रुपए का निवेश। नोएडा विभाग 302 प्रोजेक्ट, 75,309 करोड़ रुपए का निवेश। MSME
3,178 प्रोजेक्ट, 39,796 करोड़ रुपए का निवेश। उच्च शिक्षा 91 प्रोजेक्ट, 11,973 करोड़ रुपए का निवेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। दावा है कि इससे 34 लाख लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। पीएम मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने को साकार करने के लिए ये पहला पड़ाव है। आपको बताते हैं कि मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें। जब मैं विकसित भारत के बारे में बोलता हूं तो इसके लिए नई सोच और नई दिशा की जरूरत होती है। आजादी के दशकों बाद तक देश में जो सोच रही, अगर हम उसी तरह की सोच रखेंगे तो ये संभव नहीं होगा। चुनाव आते हैं तो लोग नए निवेश से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत ने इस सोच को बदल दिया है। दुनिया भर के निवेशक सरकारी नीतियों की स्थिरता पर भरोसा कर रहे हैं। 4 से 5 दिन पहले मैं यूएई और कतर के दौरे से लौटा हूँ। हर देश को भारत के विकास की गाथा पर भरोसा है। वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। दुनिया भर में मोदी की गारंटी की खूब चर्चा होती है। पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न की गारंटी मान रही है। आज के कार्यक्रम का आकलन केवल निवेश को देखकर नहीं कर रहा हूँ। मैं सभी निवेशकों में जो आशा, बेहतर रिटर्न की उम्मीद देख रहा हूँ, उसका एक व्यापक संदर्भ है। विश्व भर में भारत के लिए अभूतपूर्व सकारात्मकता देखने को मिल रही है। 7 साल में राज्य में लाल फीताशाही कल्चर खत्म हो चुका है। रेड कारपेट कल्चर बन गया है। पिछले 7 साल में यूपी में अपराध कम हुआ है और बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ है। 7 साल में यूपी में बिजनेस, विकास और विश्वास का माहौल बना है। डबल इंजन सरकार ने दिखा दिया है कि अगर बदलाव का सच्चा इरादा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हम यहाँ विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प लेने के लिए जुटे हैं। 7 से 8 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि निवेश और रोजगार को लेकर यूपी में ऐसा माहौल होगा। आए दिन यूपी में अपराध, दंगे और छीना झपटी की खबरें आती रहती थी। उस समय अगर कोई कहता कि यूपी का विकास होगा तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए का निवेश आ रहा है। भाजपा सरकार ने देश की 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया है। आने वाले समय में देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर और उद्योगों में भी एमएसएमई सेक्टर को लाभ होगा। जीबीसी 4.0 में निवेशकों और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल। आज यूपी अपनी प्रतिभा और अनलिमिटेड पोटेंशियल को पहचान कर सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ के लिए प्रदेश आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आए हुए निवेशकों व उद्यमियों का भी स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी अपनी प्रतिभा और अनलिमिटेड पोटेंशियल को पहचान कर सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। सीएम योगी ने कहा कि ये भूमि भगवान श्री राम की है, गोपेश्वर श्री कृष्ण की है, बाबा विश्वनाथ की है, ऋषि मुनियों की कृपा भूमि है। माँ गंगा, यमुना और सरयू जैसी नदियों का आशीर्वाद भी इसको प्राप्त हुआ है। ये धन्य भूमि है, पुण्य भूमि है। ये उदयम और उदयमता की भी भूमि है। आज उत्तर प्रदेश भारत के श्रम शक्ति पूंज को एक अर्थ शक्ति पूंज के रूप में बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारे देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। ये मोदी जी की गारंटी है। इस पर यूपी को भी यकीन है। इस संकल्प के साथ जुड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने स्वयं को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हमने स्केल और स्पीड पर फोकस किया है। आप सभी उद्यमियों का सहयोग मिलता रहा तो ये लक्ष्य निश्चित ही सिद्ध होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चतुर्थ संस्करण के आज के इस एफडीआई कॉन्क्लेव
मैं मंच पर उपस्थित केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री जसवंत सैनी जी, अनिल राजभर जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास श्री अनिल कुमार सागर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले कल के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उपरांत उत्तर प्रदेश की चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सामने जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उन लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्रदेश सरकार प्राप्त करेगी। पीएम योगी आदित्यनाथ की खास बातें। यूपी ने वैल्यू एज के साथ वैल्यू एडिशन को भी जोड़ा। लाखों युवाओं के लिए बढ़ी रोजगार की संभावनाएं। जेबीसी 4.0 निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का उत्सव। यूपी पहचान रहा अपनी प्रतिभा और पोटेंशियल। यूपी में न मैन पावर की कमी है और न विल पावर का अभाव। ग्राउंड सेरेमनी के अवसर पर पीएम मोदी के साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, विभिन्न देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, शासन और प्रशासन के अधिकारी, प्रतिष्ठित निवेशक और उद्यमी बंधु उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जेसीबी 4.0 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री समेत समस्त अतिथियों, आगंतुकों और निवेशकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम सभी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की यात्रा के ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। यूपी की ये चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का स्वर्णिम आयोजन है जो भावी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल और सुनहरा बनाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के 2 मजबूत पहिए हैं जो यूपी के विकास की यात्रा की रफ्तार की गाड़ी को दोगुनी रफ्तार प्रदान कर रहे हैं। एक पहिया विकास का है तो दूसरा विरासत का। अभी 22 जनवरी को पूरी दुनिया ने भारतीय संस्कृति के उत्थान का महापर्व देखा और आज 19 फरवरी को औद्योगिक प्रगति का महाकुंभ संपन्न हो रहा है। नंदी ने कहा कि उद्योग की स्थापना और निवेश को आकर्षित करने के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता होती है विश्वसनीयता। जब कथनी और करनी एक हो तब निवेशकों का भरोसा अर्जित किया जा सकता है। हमने वर्षों से देखा, लेकिन आज पूरा विश्व उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बारे में बातचीत कर रहा है। जिस प्रकार तेज गति से उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तेज गति से बदलाव देखा है, बदलाव महसूस किया है, बदलाव का आनंद लिया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक भी है और प्रदेश के 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के जीवन को पूरी तरीके से बदलाव, पूरी तरीके से नए उत्साह, नए उमंग, नए
तेज के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक पड़ाव के रूप में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 लखनऊ में आयोजित किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने गत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश का चित्र बदला, उत्तर प्रदेश की दिशा बदली, उत्तर प्रदेश की दशा भी बदली। ग्राउंड जीरो सेरेमनी के आयोजन के बाद निश्चित तौर पर यूपी में विकास को पंख लग गए हैं। यूपी देश के अन्य प्रदेशों के लिए कई मायनों में एक मिसाल बनकर उभरा है। योगी सरकार के प्रयासों से आज यूपी में हर तबका खुशहाली की ओर अग्रसर है। साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने का काम भी किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।